गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखा होगा, उससे क्या आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नीट में 2016 में ये आया था जो हम बताने जा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कई प्रकार क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी हैं। तो सिंपल क्वेश्चन जो टार्क से रिलेटिव है कैसा आया था, फिर उसके बाद आगे और टॉप जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको बताया जाएगा। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा और इस चैनल में फिजिक्स ऑफ वाई राकेश सर में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल्स आपका लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया था कि इसमें देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री से में क्या है, प्लेस है, यानी एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दी हुई है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम में। इतनी इंटेंसिटी है और इतने एंगल से एक डाइपोल क्या है रखा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे है तो उस पर फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगता है इट एक्सपीरियंस अ टार्क इक्वल टू 4 N/m। तो कितना टार्क एक्सपीरियंस होता है, 4 N/m। तो यहाँ पे निकालना है चार्ज ऑन डाइपोल इफ डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। डाइपोल लेंथ कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻² मीटर। डाइपोल लेंथ हम जनरली क्या लेते हैं, 12 लेते हैं। तो जो आपका 12 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर है, 2 × 10⁻² सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सिस्टम ये होता, तरीका ये होता है कि एक एक लाइन पढ़िए, जो गिवन है उसको नोट कर लीजिए। एक एक लाइन पढ़िए, जो गिवन है नोट कर लीजिए, और क्या कैलकुलेट करना है उसका कॉन्सेप्ट देखिए, उसका फार्मूला देखिए कि इसका क्या होता है, ये चीज़ें किससे रिलेटिव होती हैं। तो ये हमने लिख दिया। तो देखिए टार्क का है, तो जो फार्मूला आपने पढ़ा टार्क का, टाउ इक्वल टू कितना पढ़े हो, PE sin थीटा। टाउ इक्वल टू कितना पढ़ाया गया आपको, PE sin थीटा आपको पढ़ाया गया है। देखिए टार्क आपके पास कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। P नहीं दिया हुआ है। E कितना आपके पास दिया हुआ है, E आपके पास दिया हुआ ये 2 × 10⁵ दिया है, और साइन कितना दिया, 30। तो 4P × 2 × 10⁵, और साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन 30 आपका कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये 2 से और ये 2 क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जब P लोगे तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, और अपान में 10⁵, यानी 4 × 10⁻⁵। ये क्या निकल आया, P निकल आया। 4 × 10⁻⁵, ये P निकल आया, यानी P यानी मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कूलाम इनटू मीटर। क्या निकला है, कूलाम इनटू मीटर। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको ये P तो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। तो क्या कुछ ऐसा रिलेशन होता है कि, यानी देखिए क्या होता है कि हमको P तो निकल आया, P हमारे पास था नहीं, तो हम जानते हैं कि जो P होता है कितना होता है, Q × 2L होता है। डाइपोल मोमेंट P = Q × 2L। तो P हमारे पास कितना है, 4 × 10⁻⁵ है। Q कैलकुलेट करना है, और 2L की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻²। 2 × 10⁻²। तो जब Q लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻⁵ अपान 2 × 10⁻²। तो ये कितना आ गया, Q, ये 4/2 यानी 2 आया, और ये -2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 10 कितना बनेगा, -3 बनेगा। कितना बनेगा, -3। चार्ज की यूनिट कूलाम। तो देखिए मैच करिए, कोई भी आ रहा है इसमें। अब देखिए 10⁻³ है, तो इसको कितना लिख सकते हो, माइक्रो कूलाम क्या लिख सकते हैं, माइक्रो, ये 10 जो है आपका, तो कितना है 10⁻³, यानी ये सबके अलग अलग वैल्यू होती है। तो जो 1 आपका रहेगा 1 MC यानी
1 माइक्रोकूलम 10⁻⁶ उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻³ होगा, 10⁻³ होगा कितना होगा? 1 mc होगा, यानी 10⁻³ कूलम। तो ये कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी Q = कितना हो जाएगा आपका? 2। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है? ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें क्या मिल रहा है? सही मिल रहा है। तो इस प्रकार ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्या होता है? आपका एक सिस्टम होता है, तरीका होता है, तो किस प्रकार आप न्यूमेरिकल क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक न्यूमेरिकल था कि जो आपको हमेशा याद रखना है कि कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करना है। इसके बाद आगे जो हमारा है तो कितना आ गया आपका? यानी 2 मिलीकूलम आ गया, यानी 1 मिलीकूलम 10⁻³ कूलम होता है। 1 माइक्रोकूलम कितना होता है? 10⁻⁶ कूलम। तो यहाँ मिलीकूलम के फॉर्म में दिया हुआ है कि 1 मिलीकूलम है तो 10⁻³ कूलम है। तो इतना आ गया आपका। कौन सा ऑप्शन सही आया है? डी नंबर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मिलीकूलम। तो न्यूटन जो सेकंड लॉ आपने पढ़ा है, तो F1m, अब जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल में, चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लगता है QE लगता है। कितना लगता है? QE लगेगा, QE लगेगा तो QE/ कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। ये क्या निकल आया है? एक्सेलरेशन निकल आया। हमको क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो इतना कर लिए, इतना रब कर रहे हैं। आगे देखिए, तो हमने एक इक्वेशन पढ़ा है S = ut + ½ at²। अब जो चार्ज पार्टिकल था ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ऐसे जब ये जा रहा था, ये आपका हो गया, तो ये क्या कहलाया? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाया? डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसे हुआ इस प्रकार, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाया। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनिशियल जो होगा कितना होगा? वेलोसिटी 0 होगी। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या मान के चल रहे हैं? y। a आपने कितना लिया? QE/m लिया। यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करो, यानी y में, y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जो चार्ज पार्टिकल जो हमारा है, जैसे चाहे इधर के लिए, इधर के लिए, तो कितना लेंगे हम? y लेंगे। कितना लेंगे? y ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, और इनिशियल पे वेलोसिटी कितनी? 0। इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट y ले लिए, तो y = 0 × t + ½ QE/m × t²। तो कितना आ गया ये? ½ QE/m × t²। ये क्या निकल आया? डिस्प्लेसमेंट निकल आया। अब टाइम सभी पार्टिकल के लिए सेम है, सिंस t इज सेम फॉर द ऑल पार्टिकल, सेम फॉर द ऑल पार्टिकल। सभी के लिए टाइम क्या है? सेम है। जब टाइम सेम है, टाइम क्या है आपका? सेम है, तो कितना बन जाएगा आपका? y यानी QE/m। इलेक्ट्रिक T आपका सेम हो गया, सभी चार्ज पार्टिकल के लिए हो गया, तीनों के लिए। E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट 1/2 कांस्टेंट, तो QE/m। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना आ गया? QE/m आ गया। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम किसके लिए? फॉर पार्टिकल थर्ड। किसके लिए? थर्ड पार्टिकल के लिए। यानी थर्ड पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट आपका क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। कितना मिल जाएगा? ज़्यादा। यानी इक्वेशन आपको बता दिया गया। कितना इक्वेशन मिल रहा है?
इतना, यानी ये इस प्रकार आप इसको क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो आगे लिख सकते हैं इसमें, और देयरफॉर इट विल हैव हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये ऐसे गया, ये इस प्रकार। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट था, ये डिस्प्लेसमेंट किस पार्टिकल का ज़्यादा मिल रहा हमको, थर्ड पार्टिकल। किसका ज़्यादा मिल रहा है, थर्ड पार्टिकल का। थर्ड पार्टिकल का यानी Q अपान कितना है, m है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। देखिए अगला सवाल है, ये आपके पास है, ये क्या दिया हुआ है कि ये आपके पास डायग्राम शो है, 3 चार्ज पार्टिकल हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे हैं, और गिव साइन ऑफ द 3 चार्जेस। हमको जो तीनों चार्जेस होते हैं 1, 2 एंड 3 हैं, तो इनके हमको क्या बताने हैं, साइन बताने हैं। गिव साइन ऑफ 3 चार्जेस विच पार्टिकल, और क्या बताना है, पार्टिकल जो है वो मास रेशियो किसका ज़्यादा है, किस पार्टिकल का, कहीं विच पार्टिकल हैज़ हाई चार्ज टू मास रेशियो। हमको क्या बताना है, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझिए। ये आपका प्लस है और ये माइनस है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। किधर की ओर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, यदि यहाँ पे चार्ज Q है, कैसा चार्ज है, Q है। जब Q चार्ज है हमारा, ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और ये Q चार्ज है। तो आपको बताया गया था यदि प्लस है तो जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे चार्ज है, यदि चार्ज प्लस है, चार्ज यदि प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये ऐसे लगेगा। चार्ज यदि प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और यदि चार्ज माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ये है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बताया गया था कि प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है, और माइनस है तो उसके अपोजिट। यहाँ पे भी हमने शो कर दिया, प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों किधर की ओर हैं, पॉजिटिव की ओर हैं, यानी जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों प्लस की ओर जा रहे हैं, इधर की ओर, ये प्लस है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है आपकी, और ये प्लस और है तो किधर है, ऊपर है। नहीं, ये आपका 1 और 2 कैसे चार्ज होंगे, नेगेटिव होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है, फर्स्ट और सेकंड चार्ज कैसे होंगे आपके, नेगेटिव। फर्स्ट और सेकंड चार्ज क्या होंगे, नेगेटिव, क्योंकि किधर की ओर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ये बनाया है, ऐसा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो फर्स्ट सेकंड जो चार्ज होंगे किधर है, कहीं और है, ये बना हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ऐसे होगी डाउनवर्ड, यहाँ पे ऐसे हैं। तो जो फोर्स लगेगा 1 और 2 में, तो फोर्स किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जा रहा है, किधर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर। तो इस कारण से फर्स्ट और सेकंड आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। फर्स्ट और सेकंड जो चार्ज पार्टिकल होंगे हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और थर्ड वाला हमारा क्या होगा, थर्ड वाला ये देखिए, थर्ड वाला किधर की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा थर्ड चार्ज। तो थर्ड चार्ज आपका कैसा चार्ज होगा, ये पॉजिटिव होगा। थर्ड चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा।
तो समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यदि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट, तो ये देखिए ऊपर की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इस कारण से 1 और 2 क्या होंगे आपके नेगेटिव होंगे। थर्ड किधर की ओर डाउनवर्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इस कारण से थर्ड चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, इतना क्लियर हुआ? तो समझिए अब आगे, तो यानी फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज आपका क्या है, नेगेटिव। कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यानी पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और थर्ड जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज। अब हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो। तो यदि हमारे पास जो Q चार्ज है, Q है, स्मॉल q हमने ले लिया, वो चार्ज हो गया, और इस मास कितना ले लिए, मास m ले लिए। कितना ले लिए, मास m। तो ये क्या कर रहा है, आपका जो m मास है ऑफ जो हमने लिया है चार्ज पार्टिकल, तो Q चार्ज ले लिया, m मास ले लिया, ऑफ चार्ज पार्टिकल का है। इतना है, Q कितना है, यानी जो हमारे पास Q चार्ज हो गया, जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज Q है, और मास कितना है आपका, m है। मास कितना है, m। अब ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल ये ऐसे चल रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे डिफ्लेक्ट होगा इस प्रकार। ये इस प्रकार क्या हो रहा है, ऊपर की ओर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, और एक किधर की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है, नीचे की ओर, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, न्यूटन सेकंड लॉ, H=F/m। तो फोर्स कितना लग रहा है, QE लग रहा है, H= कितना आ जाएगा, QE/m हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका, QE/m। आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा, H=F/m होता है। तो ये न्यूमेरिकल थे, और इसके पहले भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं आपके इस चैप्टर में। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो बोर्ड लेवल और कम्पिटिटिव लेवल दोनों के पर्पस से बनाए गए थे, दोनों को उसमें से क्या है, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। कम्पिटिटिव लेवल में भी ऐसा नहीं कि बहुत टफ आता है, सब कॉन्सेप्ट बेस है। आप थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़े रहिए और समझिए कि क्या क्या गिवन है, उसको आप लीजिए, अब फिर उसको देखिए कौन सा इसमें क्या कैलकुलेट करना है और कौन सा फार्मूला इसका इससे रिलेटिव होता है, वो आप यूज करके और न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।